तो अभी तक हमने देखा था कि डुओमू ने डुआन मुजी को मार दिया था क्योंकि वो लीन को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि लीन अभी भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसे पता चलता है कि अभी भी कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डुओमू ही था जो कि लीन को पकड़ने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तब इसे देखते ही लीन तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके इस वार का डुओमू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और फिर इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका यहाँ से भाग पाना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जा रहा था डुओमू अपनी पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से लीन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये तो लगातार मेरिडियंस के अंदर देख रहा है जिसके वजह से मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मेरो लिक्विड को पीने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही लीगू काफी परेशान हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि मास्टर क्या आप सच में पागल हो गए हैं। इसके बाद वो इसे समझाने लगता है कि आपको इसे इस तरह से नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन ने इस ड्रैगन मेरो लिक्विड को पी लिया था। जिसके बाद लीगू कहने लगता है कि अगर तुम मेरे बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते तो फिर जाओ, तुम इस तरह से मर जाओ क्योंकि मुझे अब इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी इसे देखकर डुओमू कहने लगता है कि यह तो एंशियंट क्वारिडेंट की फर्स्ट लेवल है जिसे कि सीज द सोल के नाम से जाना जाता है। फिर वो आगे कहता है कि एंशियंट गॉड ने इसे पूरे दुनिया के स्पिरिचुअल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए यूज किया था क्योंकि उसके बाद से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितनी स्पिरिचुअल पावर है क्योंकि वो बहुत ही आसानी से सारे एट्रीब्यूट को एक साथ में मर्ज कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डुओमू इतने आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से लीन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से उसके बारे में फिर से पता लगा लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लीन इसके सामने फंस गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी नहीं देख पा रहा हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी डुओमू उससे कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुओमू ने अपनी पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए इस बार लीन यहाँ से भागने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद डुओमू इसके पास आकर कहने लगता है कि अभी तो तुम केवल अल्केमिस्ट स्टेज में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में एंशिएंट नर बेंस में फ्लाई करने की हिम्मत है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो। तभी हम देखते हैं कि वो इसके पास से ड्रैगन मेरो लिक्विड को भी ले लिया था, जिसे देखकर लीन कहता है कि सीनियर क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तब इस पर डुओमू कहने लगता है कि मैंने भी एक बार एक ड्रैगन को हराया था, लेकिन फिर बाद में यह चीज मेरे लिए बोरिंग हो गई और फिर इसीलिए मैंने उसे मारकर उसके मेरो को हासिल कर लिया। फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीज मेरे आंखों से बचकर नहीं भाग सकती और अब इसीलिए तुम भी यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तब इसके बारे में जानकर लीन भी समझ जाता है कि इसी ने अपने स्टडी के ट्रेस को छोड़ा था। इसके बाद डुओमू कहने लगता है कि क्या तुम फिर से इस ड्रैगन मेरो लिक्विड को पी सकते हो क्योंकि वैसे भी तो तुम एक सोल लीटर हो। तब इस पर लीन भी कह देता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर लीगू इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कि वो इस तरह से खुद को मार डालेगा। वहीं डुओमू कहने लगता है कि तुम इनसे नर्वस में भी बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हो और क्या यह चीज भी तुम्हारे 100 लीटर के होने की वजह से है। तब इस पर लीन फिर से इसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डुओमू ने इसके ड्रैगन मेरो लिक्विड को वापस कर दिया था और फिर उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में मास्टर के सामने चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लीन को इसकी बात माननी पड़ती है। तभी डुओमू कहने लगता है कि अगर प्रिविलेज की बात नहीं होती तो तुम क्या मैं भी यहाँ पर इस तरह से मूव नहीं कर पाते। इसके बाद वो कहता है कि शायद यह लड़का हमारे काम में आ सकता है। इसके बाद अगली सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर की तुओसेन कैद था और तभी कुछ देर बाद डुओमू लीन को यहाँ पर लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुओसेन के सामने ग्रीट करने लगा था, लेकिन लीन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता है और इसीलिए डुओमू भी उसे ऐसा करने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुओसेन अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से चुप रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर हैरान होने लगा था और वो कहने लगता है कि इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं है, इसके अलावा कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी बाहर नहीं आई। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यह तो असल में एंशिएंट गॉड की प्योर पावर है। तभी तुओसेन कहने लगता है कि तुम तो सच में एक सोल लीटर हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर किसी पावर का भी यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर इस पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जबकि तुओसेन के बाकी कुछ लोग यहाँ से जख्मी होकर नीचे गिर गए थे। जिसके बाद तुओसेन कहने लगता है कि यह बात तो पूरी तरह सही है और फिर वो एक चैन को इसके सामने भेजते हुए कहता है कि तुम इससे निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन को भी इसकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इस चैन को खत्म कर देता है। लेकिन
हम देखते हैं कि इसके वजह से उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम हो गई थी, जिसके बाद तुओ सेन कहने लगता है कि देखो इसने इसके लिए कितना कम टाइम लिया, क्योंकि तुम तो इसने इतने सालों से भी इस सील को ब्रेक नहीं कर पाए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जो भी 10 साल में डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिफाइन नहीं कर सका, अब उनको यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर इसके बहुत सारे लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुसी लीन को फिर से अपनी बात याद दिलाने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम मेमोरी को किसी भी कीमत पर इसके हाथों में नहीं जाने देना, क्योंकि अगर वो इसके हाथों में चला गया तो वो इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि तुओ सेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसलिए अगर वो एक बार यहाँ से आजाद हो गया तो वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसे अपनी जान बचाने के बारे में काफी चिंता होती है। तभी तुओ सेन कहने लगता है कि यह सोल ईटर अभी भी बहुत यंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम इसके सोल कोर को कंडेंस करो, क्योंकि अभी इसके पास में सोल ईटर की एबिलिटी बहुत ही कम है। तब इसके बारे में सुनकर डुओमू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं इसके सोल कोर को रिफाइन करने में हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओ सेन भी इसके लिए मान गया था और इसीलिए डुओमू लीन को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुओमू लीन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि इनको देखते ही सभी वार्लिंग सोल यहाँ से भागने लगते हैं। तभी डुओमू कहने लगता है कि मैंने जिस दिन तुम्हें पकड़ा था तुम उस समय डेड सी में क्या कर रहे थे। तब इस पर लीन कहने लगता है कि सीनियर आप तो एक ब्लड सीक वॉरियर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ लेकर फिर से उसी शांत वाली जगह पर ले चलें। तब इसकी बात सुनकर डुओमू गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह खुद को किसी तरह से इसके लिए रोक लेता है और वह कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि कितने सालों से किसी ने मेरे सामने इस तरह से मुझसे बात नहीं किया। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो तुम्हारे पास में बहुत ही करेज है, लेकिन असल में हम कोई ब्लड सी वॉरियर नहीं है। और फिर वो इसे बताता है कि हम में से 11 लोगों को तुओ सेन ने यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है। फिर वो आगे कहता है कि उसमें से एक किसी तरह से यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अगर तुओ सेन एक बार सील को ब्रेक करके आजाद हो गया तब उसके बाद हम सभी ही मारे जाएंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ क्या करना चाहते हो। तब इस पर लिन कहता है कि मैं किसी भी तरह से एंशिएंट गॉड लाइन को छोड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर डुओमू मुस्कुराने लगता है और फिर वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम सभी ने सुना कि ये लड़का क्या चाहता है। फिर वो कहने लगता है कि जैसे ही ये तुओ सेन के सील को ब्रेक करेगा तब उसके तुरंत बाद हम तुओ सेन के ऊपर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तभी इसमें से एक और सीनियर कहने लगता है कि तुम तो सच में एक सोल लीडर हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से तुओ सेन के सील को जाने का वेट करो, जिसके बाद मैं जरूर ही तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा। लेकिन इस पर लिन कहता है कि शायद इस तरह से आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी तो मेरे पास में केवल एलेक्सर स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुओ सेन को फिर से सील करना मेरे लिए कोई सपना है। तब इस पर डुओमू कहता है कि उसे सील करने के लिए तुम्हें अपने पावर को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सील को तुम डिस्ट्रॉय करने वाले हो वह खुद एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस है और इसीलिए तुम्हें केवल सोल लीडर के पावर को यूज करने के लिए जरूरत है। और फिर तुओ सेन जैसे ही कॉन्शियसनेस डेड सी में एंटर करेगा तब उसके बाद एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस ही उसके ऊपर बैक फायर करेगी और फिर इसके बाद से जो भी करना है तुम उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो कहता है कि जैसे ही हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद हम तुम्हें बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन के 100 टुकड़े देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके बाद का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद डुओमू कहने लगता है कि अगर अभी भी तुम इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर इसके साथ में मैं तुम्हें हुनयान बिस्ट ड्राइंग सर्किल को दूंगा, जो कि टॉप मैजिक वेपन है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन उसे कोई खास जवाब नहीं देता। जिसके बाद दूसरा सीनियर कहने लगता है कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है। तब इस पर लिन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे आपके ऊपर यकीन है, लेकिन असल में यह चीज तो लाइफ एंड डेथ वाली है और इसीलिए मैं अभी भी अपने सारे सीनियर से गारंटी चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डोमू उसे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद लिन कहता है कि मुझे सारे सीनियर के मैजिक वेपन चाहिए। तब ऐसी बात सुनते ही एक सीनियर उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद लिन कहता है कि इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इस काम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद मैं सारे चीजों को फिर से वापस कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद उनसे कहता है कि मेरे पास में तो इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन वाली कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी आपको मुझसे इतना ज्यादा डर लग रहा है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर आपके पास में मैजिक वेपन को यूज करने की एबिलिटी है तो फिर आप इसे अपने पास में रख सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके अपने सभी मैजिक वेपन को इसके हाथों में दे देते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि डुओमू यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से यहाँ के सोल इसके हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसके पावर से अट्रैक्ट होकर इसके तरफ जाने लगे थे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुओमू ने इस तरह से सोल कोर को क्रिएट कर लिया था और फिर वो इसे लिन को दे देते हैं और कहते हैं कि इसे निगल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर लिन भी इससे निगल जाता है और अब इसके निकलते ही इसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर आने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन तुओ सेन के कैद हुए
जगह पर आ गया था जहाँ पर कि वो अपने 100 लीटर वाले पावर का यूज करने लगा था और फिर हम देखते हैं कि वो बढ़े हुए पावर के वजह से सारे चैन को एक साथ में कंट्रोल करने लगा था, जिसके वजह से वो चैन अब इसके पावर के सामने ज्यादा समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर की वजह से सारे चैन एक एक करके टूटने लगे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज कर रहा होता है और अब इसके कुछ देर के बाद वो इसके सील को तोड़ने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से तुओसेन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह दिन आ ही गया। मगर अभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कोई पावर रिलीज होने लगती है जो कि यहाँ चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने लगी थी। इसीलिए इसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा है। लेकिन इसे देखकर तुओसेन समझ गया होता है कि ये असल में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बैरियर है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए तुसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और वो कहने लगता है कि तुमने हजारों साल पहले मुझे यहाँ पर सील कर दिया था और क्या तुम इस बार भी फिर से वही करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से वो बैरियर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर की वजह से जगह जगह से क्रैक होने लगती है। तभी वो फिर से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुओसेन हूँ और अब मैं फिर से आ रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि तुम तो मर चुके हो और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने क्लान के डेस्टिनी वेपन को समन करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर आ गई थी और इसका नाम असल में स्टार डिस्ट्रॉइंग स्पीयर होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इस स्पीयर के पावर का यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम मेरे बात को मानने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसके साथ में यहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए तुओसेन तुरंत ही अपने स्पीयर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इस बैरियर को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड में यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, जिसे देखकर सभी लोग भी उसको फॉलो करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे जाकर फिर से एक जगह पर रुक जाता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि गॉड स्ट्रॉन्ग स्पीयर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुसी अब तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके डेड सी के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि डेड सी के अंदर बहुत ही जोरों से हलचल होने लगती है, जिसे देखकर लीन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि तुसी ने कहा था कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी को किसी भी तरह से उसके हाथों में आने से रोकना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि डुओमू और बाकी लोगों का पोजीशन तो बहुत ही रैंडम तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जबकि तुओसेन तो हमेशा से ही मिडिल में गिरा हुआ था और इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में तुओसेन के साथ में डील कर पाएंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुओसेन अपने सभी लोगों के साथ में डेड सी के अंदर जाने लगा था, जिसे देखकर अब डुओमू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो लिन से पूछता है कि तुमने अभी तक इसे शुरू क्यों नहीं किया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन कहता है कि सीनियर आपको इसके बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लिमिटेड होने की वजह से मैं इसमें थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन अब मैं आपके प्लान को स्टार्ट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि लिन डुओमू और बाकी लोगों के साथ मिलकर तुओसेन को रोक पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।